हेलो दोस्तों, कुमार एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज उन सवालों को करते हैं जिनमें व्यक्ति कार्य के बीच में छोड़कर चला जाता है, कार्य को बीच में छोड़कर चला जाता है। तो लेते हैं पहला सवाल कि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया, परंतु 5 दिन बाद ए ने कार्य बंद कर दिया। शेष कार्य समाप्त करने में बी अकेला कितना समय लेगा? तो हल करते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है और बी उसको 20 दिन में कर सकता है। तो उस फॉर्मेट से करते हैं। पहले इनका एलसीएम जो होगा वो 20 हो जाएगा। ठीक, तो 10 दूनी 20 और 20 एकम 20, यानी कि ये कार्य क्षमता हो गई। ठीक, अब वो कह रहा है कि दोनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया, परंतु 5 दिन बाद, यानी कि दोनों ने एक साथ कम से कम 5 दिन काम किया, यानी ए प्लस बी ने एक साथ जो है 5 दिन काम किया। कितना किया? 5 दिन। अब ए और बी की जो कार्य क्षमता है उसी कार्य क्षमता के अनुसार क्या होगा। जैसे ए की 2 है और बी की 1 है, तो दोनों की 3 हो जाएगी। अब उन्होंने 3 कार्य क्षमता के अनुसार काम किया, तो 5 दिया 15, यानी कि उन्होंने जो है 15 काम कर लिया। अब ये कह रहा है कि शेष कार्य समाप्त करने में बी कितना समय लेगा। तो पहले तो इसे 15 काम माइनस कर देते हैं, बचा हमारा 5 काम। अभी 5 जो है शेष काम है, और ये करेगा इसको बी करेगा। तो बी इसको, ये बी जो 5 शेष काम है इसको बी करेगा, और ये अपनी कार्य क्षमता के अनुसार करेगा। तो इसकी कार्य क्षमता 1 है, बी की जो कार्य क्षमता है वो 1 है। अब 1 के अनुसार इसको करेगा, तो ये 1 पंजे 5, यानी कि 5 दिन में समाप्त कर लेगा। चलो ऐसा ही एक और सवाल देखते हैं। राजा किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि रमेश उसे 25 दिन में पूरा कर सकता है। रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया। पूरा काम कितने समय में समाप्त होगा? इसको हल करते हैं कि राजा किसी कार्य को 20 दिन में, यानी राजा 20 दिन में कर सकता है, जबकि रमेश उसे 25 दिन में, और रमेश उसको 25 दिन में। अब इनका एलसीएम लेंगे, और एलसीएम 20 और 25 का एलसीएम जो होगा 5 चौक 5 25, ये 4 से हो जाएगा एक बार, और ये 5 और 5 से ये एक बार, यानी कि 5 चौक 20 और 20 पंजे 100, यानी इनका एलसीएम जो होगा 100 होगा, जो कि हमारा कुल कार्य होता है। 20 पंजे 100 और 25 चौक 100, यानी कि इनकी जो कार्य क्षमता है राजा की 5 है और रमेश की 4 है। ठीक, अब ये कह रहा है कि रमेश के कार्य शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया। तो रमेश के कार्य शुरू करने के बाद, यानी कि रमेश ने 10 दिन काम कर लिया। ठीक, तो अब देखिए आप कि रमेश ने 10 दिन काम किया, तो रमेश को 10 दिन काम कराते हैं। भाई उनकी रमेश की कार्य क्षमता 4 है, तो 10 दिन काम करेगा तो वो 40 काम कर लेगा। ठीक, अब इसको ख़त्म करते हैं यहाँ से, यानी कि इसके काम को घटा देते हैं, यानी कि अब ये बचा हमारा 60 काम। अब दोनों करेंगे, यहाँ से इस 60 काम को दोनों करेंगे, क्योंकि राजा भी आ जाएगा। अब देखिए, तो राजा और रमेश जब दोनों मिलेंगे तो उनकी कार्य क्षमताएँ 5 और 4 होंगी, यानी कि 9 हो जाएंगी, और टोटल काम हमारा 60 है। 9 के हिसाब से जब करेंगे तो 9 छिक्के 54, यानी 6/9। अब इसको 3 से कर दो, यानी 3 दूनी और 3 तिया, यानी कि 6 सही 2/3 दिन और लगेंगे जब राजा आ जाएगा तब। तो अब उनको कुल समय कितना लगेगा भाई? पूरा समय कितना लगेगा ना, पूरा काम। तो पूरा समय भाई 10 दिन तो पहले उसने किया, और ये 6 सही 2/3 दिन और लगे, तो उसको टोटल समय जो होगा वो 16 सही 2/3 दिन लगेगा। ये हमारा आंसर होगा। चलो एक और सवाल करते हैं, ये थोड़ा सा अलग है। ठीक,
तो ये कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर उसको 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक, अब आगे, उन दोनों ने मिलकर 20 दिन कार्य किया, इसके बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। ठीक, तथा शेष कार्य ए अकेले को करने में 20 दिन और लगे। संपूर्ण कार्य को ए अकेला कितने दिन में समाप्त कर पाएगा? तो इन्होंने क्या किया कि ए प्लस बी ने जो काम किया वो 20 दिन किया। ठीक है भाई, 20 दिन काम किया। अब यहाँ देखिए कि ये एक दिन में कितना काम कर लेंगे, तो एक दिन में 1/30 काम करेंगे। ठीक, और 20 दिन का जो काम होगा वो 20 गुणा 1/30 हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए कि ए और बी ने इतना काम कर लिया, यानी कि 20/30। अब इसको काट दीजिए, 2/3, यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि 3 काम हमारा पूरा काम है और 3 में से 2 काम कर लिया। और जबकि अब हमारा जो काम बाकी है वो है, यहाँ पे देखो 1 - 2/3, ऐसे करके बाकी काम निकाल लेंगे। यहाँ 1 रख लेंगे, 3 1 तिया 3 और 3 एकन 3, यानी यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ पे 3 एकन 3 और 2 एकन 2, यानी कि 1/3। ठीक है, यानी 3 में से 2 गए तो 1/3, बाकी काम जो हमारा 1/3 है। अब ये कह रहा है कि ए अकेले, शेष कार्य को ए अकेले करने में 20 दिन और लगे। ठीक, यानी कि 1/3 काम को, यानी 3 में से 1 काम को करने में ए को 20 दिन लगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ऊपर वाला जो काम है इसको करने में 20 दिन लगे। टोटल हमारा नीचे ये है, बाकी हमारा जो हम ये कहेंगे 1/3, इसका मतलब ये है कि इसने जो किया, ए ने जो 20 दिन किया वो ऊपर वाला काम किया, है ना। अब वो कह रहा है कि टोटल कार्य, संपूर्ण कार्य को ए अकेला कितने दिन में करे, तो संपूर्ण कार्य हमारा 3 है, तो 1 = 20, तो 3 = 60 हो जाएगा। भाई 3 की गुणा कर देंगे ना भाई, तो 20 तिया 60 दिन, यही हमारा आंसर होगा। मैं आपको छोटी सी बात बता दूं कि यदि ए किसी कार्य को n घंटे में समाप्त करे तो ए का 1 घंटे का जो कार्य होगा वो 1/n होगा। या हम ये कह सकते हैं कि ए किसी कार्य को n दिनों में समाप्त करे तो उसका जो कार्य होगा 1 दिन का, अगर दिन है तो दिन के लिए दिन बताएंगे, और अगर घंटे की बात है तो घंटे के लिए 1 घंटे का कार्य, अगर दिन है तो 1 दिन का कार्य। ठीक है, जैसा कि हमने उस सवाल में करा कि a + b, पिछले सवाल में किया था कि a + b किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं। ठीक, तो 1 दिन का जो काम हमने लिखा था वो 1/30 किया था, तो वो यहीं से किया था। ठीक, और ये एक छोटा सा नियम है, आप इसको देख लीजिए। ठीक, और फ्रैक्शन में क्या होता है कि 1/3 का मतलब ये है कि ऐसे हम इसको बनाते हैं। ठीक, 1/3 में कि अगर हम ये कहें कि इसमें से एक हिस्सा हमारा काला हो रहा है या एक हिस्सा हमारा भरा हुआ है, तो ये 1/3 है। ठीक, क्योंकि टोटल क्या है हमारा, ये पूरा है, 3 पूरा है और ये वाला हिस्सा जो है काला है, यानी कि ये एक हिस्सा, ये पूरे इस ट्रायंगल का कितना हिस्सा काला है या क्या है, इसके लिए इसने फ्रैक्शन जो है 1/3 बना रखी है। ठीक, ऐसे हमारे उस सवाल में हुआ था कि कितना काम हुआ, 1/3 काम हुआ, यानी पूरे काम का एक हिस्सा हुआ। ठीक, धन्यवाद। और इसके बाद आगे भी ऐसी क्लास करेंगे हम, उसमें भी कुछ और कठिन सवालों को लेंगे, और जो नए टाइप बनेंगे उनके 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 स्टार्टिंग के जो आधारभूत जो सवाल होंगे पहले उन्हें करेंगे, फिर उसके बाद कठिन कठिन सवाल करते चले जाएंगे। ठीक, धन्यवाद।